हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द ऑनेस्ट एआई पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट अमित सिंह और आज हमारे साथ हैं शिवांगी त्रिपाठी और आज हम उनके साथ उनकी एआई जर्नी पे चलने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शिवांगी, आप हमारे व्यूअर्स को अपना छोटा सा ब्रीफ इंट्रो दे दो। हाय अमित, गुड टू मीट यू। मेरा नाम शिवांगी है हम्म। एंड करेंटली आई एम डूइंग माय पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस एट टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी। हम्म। एंड मेरा जो मास्टर्स हुआ था वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हुआ था फ्रॉम आईआईटी जोधपुर। सो राइट नाउ अभी जो मेरा रिसर्च चल रहा है इट हम्म। फोकसेस ऑन ट्रस्टवर्दी एआई एंड स्पेशली फोकसिंग ऑन hallucination detection and correction in this large language models. हम्म। And right now, like since 3 years have completed, so I'm focusing on like vision language model. So like the real primary question of my research is like, can we like really trust what these models says? ओके। So this is what like I'm doing right now. तो शिवांगी, तुमने अपना मास्टर्स जो है इंडिया से किया है और अपना पीएचडी जो है अभी यूएस से कर रही हो। तो तुम्हें क्या लगता है कि कोई एक स्टूडेंट हमारा पीएचडी अपनी जब इंडिया से करता है और कोई स्टूडेंट हमारा पीएचडी यूएस से करता है या फिर बाहर से करता है, तो दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है? Um, हम्म। I mean, that's a very hard question because one major difference जो like majorly सबको थोड़ा बहुत आइडिया है हम्म। कि जो हमारे लैब्स होते हैं हम्म। इन यूएस दे आर मच मोर लाइक रिसोर्सफुल। ओके। रिसोर्सफुल बोले तो वी हैव एक्सेस टू द जीपीयू रिसोर्सेज हम्म। और हमें कीज दिए एपीआई कीज एक्सेस मिलता है, टोकन्स का एक्सेस मिलता है। ओके। सो ये सारे जो रिसोर्सेज है ये इंडिया में हम्म। देयर इज लाइक अ प्रॉब्लम देयर। सो अब और भी चीज़ें हैं कि रिसर्च इन इंडिया में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये कि वहाँ पे बचपन से जैसे लाइक लोगों को पढ़ाया जाता है तो हम्म। उन लोग का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्डअप हो जाता है लाइक मैथमेटिक्स में। हम्म। सो उनको क्या होता है कि उनको ये पता चलता है कि उनका टेक्निकल तो स्ट्रांग है बट हम्म। जो मेन प्रॉब्लम होती है लाइक द मेन रिसर्च प्रॉब्लम दैट इज लाइक वेरी हार्ड टू फाइंड बिकॉज फैकल्टीज देयर आर लाइक मेनली फोकसिंग ऑन द they're focusing on like very small open-ended problems. हम्म। But when you come to US you will get like a हम्म। very big scope where you are just solving a very big problem and you will get a very good research environment और तुम लोग को सबको लाइक पब्लिशिंग का बहुत अच्छा एक्सेस मिलता है। इंडिपेंडेंट थिंकिंग इज़ लाइक वन एस्पेक्ट जो कि मैं बोलूँ कि जो कि सबसे ज़्यादा अच्छा होता है यहाँ पे हम्म। क्योंकि प्रोफेसर अलाउज यू एंड गिव्स यू लाइक इनफ टाइम टू थिंक अबाउट अ सर्टेन प्रॉब्लम। हम्म। एंड जो लैब्स के इन्वायरमेंट होते हैं जो हम्म। डिस्कशन पार्ट होता है दैट इज़ ऑल्सो लाइक वेरी नाइस स्पेशली इन माई लैब हम्म। बिकॉज यहाँ पे हमारे लैब्स में एवरी वन इज़ डूइंग लाइक रिसर्च इन एलएलएम बट हम्म। डिफरेंट प्रॉब्लम्स। ओके। सो वेन एवर हम 3-4 जने बैठ करके हम जब डिस्कस करते हैं तो लाइक हम एक न्यू प्रॉब्लम पे हम आते हैं। हम्म। सो ये जो रिसर्च इन्वॉल्वमेंट है हम्म। रिसोर्सेज है और ये सारी चीज़ें यूएस में बहुत ज़्यादा बेटर है बट इन इंडिया जो फाउंडेशंस होते हम्म। हैं जो स्टूडेंट का वो बहुत अच्छा बिल्डअप हो जाता है बट वहाँ पे रिसोर्सेज का इतना अच्छा लाइक हम्म। नहीं होता है लैब्स में। हम्म। स्पेशली जब मैं आईआईटी में थी तो मैंने देखा था कि okay you have to ask the professor about the resources हम्म। and then they will arrange and it will take time यस, यस, यस। that for that resource to come. So ये एक बहुत बड़ा like disadvantage है but yes like there is a very um, like a good exposure here हम्म। rather than in India. हम्म। But yes दोनों के अपने like benefits है और like disadvantages हैं। हम्म। श्योर। तो शिवांगी, अब तुम्हारी एआई जर्नी पे आ जाते हैं कि तुम्हारी एक्चुअली में एआई जर्नी स्टार्ट कब हुई थी? तुम्हारी एआई जर्नी जब तुम मास्टर्स में आईआईटी जोधपुर में थी वहाँ से स्टार्ट हुई थी या फिर यहाँ पे पीएचडी पे आके? सो मेरी जो मेनली एआई जर्नी स्टार्ट हुई थी इट हम्म। स्टार्टेड इन 2023 ओके। आफ्टर आई केम हियर। ओके।
एंड मेनली मेरा जो, जैसे हम्म। मैंने बताया कि मेरा इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड था, ओके। बट वी हैड द ऑप्शंस ऑफ लाइक चूजिंग इलेक्टिव्स हम्म। देयर लाइक इन आईआईटी। हम्म। तो मैंने मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग कवर किया था हम्म। 2000, जस्ट लाइक अ ईयर बिफोर 2023, लाइक इन योर 22 और लाइक 21 में। इन योर यस, मास्टर्स इन योर मास्टर्स। यस, and that gave me like a basic concept like कि हम्म। how machine learning framework works and हम्म। how deep learning neural architectures work. हम्म। And then when I came to like computer science, I my professor mainly हम्म। told me कि ये research papers read करो, हम्म। and those research papers gave me like a deeper background हम्म। and a deeper knowledge of how this problem works and how this research is like coming into, because at that time this large language models हम्म। mainly like started, हाँ। and the problem of hallucination started at that time. हम्म। And so I was like mainly interested in when I started reading more papers. हम्म। But over time, I started developing interest. हम्म। Like large language models, में it took me like 4 5 months हम्म। to basically understand how these things works, हम्म। and how like prompting कैसे काम करता है, फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स है इसमें, तो वो सारी नॉलेज मतलब मुझे रिसर्च पेपर से ही मिली थी. हम्म। एंड ऑल्सो व्हेन आई केम हियर, हमें शुरू में लाइक बहुत सारे कोर्सेज लेने पड़ते हैं यहाँ हम्म। पे टू, सो मेनली आई हैड टू लाइक कवर 30 क्रेडिट्स. ओके। सो 30 क्रेडिट्स में मैंने बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के मेन कोर सब्जेक्ट्स लाइक लिए थे, हम्म। एंड उनको सारे कोर सब्जेक्ट्स में मेरा सारा कॉन्सेप्ट्स लाइक कवर हो गया था. कौन कौन से कोर एंड सब्जेक्ट ऑल्सो, से, त्रिपाठी? हम्म। सो मैंने फिर से एडवांस्ड मशीन लर्निंग लिया था फर्स्ट हम्म। सेमेस्टर में, हम्म। एंड सेकेंड सेमेस्टर में आई केम टू लाइक एडवांस डीप लर्निंग. हम्म। एंड but deep learning was also like हम्म। so much advanced that they covered all the topics: ओके। diffusion, ओके। GANs, reinforcement learning, ओके। every aspect they have covered. हाँ। And then I took like NLP. So हम्म। mera progression of these courses was mainly inspired from my research that okay, हम्म। मैं machine learning लूँगी, then I will learn deep learning, हम्म। then I will learn NLP, हम्म। and then I will come to the main transformer architectures. And ओके। then in the last semester I took data mining, हम्म। ग्राफ्स, ये ओके। सारे टेक्निक्स कैसे काम करते हैं हम्म। ताकि लाइक मैं अपने रिसर्च में इंटीग्रेट कर पाऊँ. सो यस, हाँ। यही है. तो अभी तक त्रिपाठी कितने रिसर्च पेपर पढ़ लिए होंगे तुमने? मेरे पास काउंट तो नहीं है हाँ, तब भी रिसर्च एक पेपर्स एक का. हाँ, तब भी एक अराउंड। एक्चुअली व्हेन आई स्टार्टेड, आई थिंक इट्स मोर देन लाइक 200 250. मोर देन 200? एंड yes, इट्स अ because ह्यूज। हाँ। yeah, there is a big reason behind that, because when I started मुझे हाँ। कुछ भी नहीं आता था. हाँ। एंड जब मैं स्टार्ट की थी तब फिर मुझे बहुत सारे पेपर्स रीड करने पड़े थे टू हम्म। एक्चुअली अंडरस्टैंड हम्म। हाउ दीज थिंग्स वर्क. हम्म। सो शुरू में जब ऑल्सो माई प्रोफेसर टोल्ड मी हम्म। टू स्टार्ट विद अ सर्वे पेपर. हम्म। सो सर्वे पेपर में बहुत सारा लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है. हम्म। तो उस लिटरेचर रिव्यू में हम्म। वी हैड लाइक अ वेरी गुड सिस्टम कि हम एक हम्म। एक्सेल शीट मेंटेन करते थे, हम्म। एंड उसमें हम सारे जो मेथडोलॉजी होते थे, हम्म। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होता था, रिजल्ट्स क्या है, हम्म। वीकनेस क्या है, ये सब हमको लाइक नोट डाउन करना होता था. हम्म। तो ये सब से मुझे लाइक आइडिया मिला कि हम्म। ओके, लाइक दिस इज़ नॉट इनफ, यू शुड रीड मोर पेपर्स हाँ। ताकि तुमको लाइक इनफ हम्म। नॉलेज मिल जाए इस हाँ। फील्ड में क्या होता है. 200 काफ़ी एक बड़ा नंबर है। मेरा खुद का काउंट करीब 70 टू 80 अराउंड होगा। हाँ, 200 इज़ अ बिग काउंट। तो शिवांगी, मैं रिसर्च पेपर के अराउंड दो क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे कि एक तो रिसर्च पेपर पढ़ने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और दूसरा ये कि क्या क्या टिप्स हैं। मान लो कोई एक न्यू बंदा है या न्यू स्टूडेंट्स है, वो ट्राई कर रहा है कि उसे रिसर्च पढ़ने में स्टार्टिंग करोगे तो बहुत दिक्कतें होती हैं, तो क्या वो ऐसे टिप्स हैं कि जिससे एक नए स्टूडेंट्स को रिसर्च पेपर पढ़ने में आसानी हो सकती है? तो प्लीज़। ओके, सो लाइक मेरी ग्रोथ के लिए तो रिसर्च पेपर्स मैंने जैसे बोला कि हुँ। लाइक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था. हुँ। एंड जब भी कोई स्टूडेंट जब पेपर रीड करना स्टार्ट करता है, हुँ। एक्चुअली आई वुड से कि पेपर तुमको बहुत कुछ सिखाता है, हुँ। एंड इट टेल्स यू कि
तुम्हारा जो प्रॉब्लम है, लाइक द बेसिक प्रॉब्लम, वो कैसे डिफाइन होता है. सो अब प्रॉब्लम तो यही बहुत सारे लोगों को होती है कि व्हेन दे स्टार्ट रीडिंग इट, उनको पता नहीं होता है कि वो किस फ्लो में जाए, राइट. सो सबसे पहले तो इंसान को फोकस करना चाहिए कि तुम्हारा रिसर्च क्वेश्चन क्या है. लाइक ओके, फॉरगेट अबाउट द पेपर्स, बट यू अंडरस्टैंड तुम्हारा रिसर्च क्वेश्चन क्या है. एंड देन यू सर्च दोज पेपर्स इन गूगल स्कॉलर, राइट. अब जब तुम गूगल स्कॉलर पे जाते हो तो फिर तुमको यू फाइंड सम रिलेटेबल पेपर्स एंड यू नीड टू फाइंड सम गुड कॉन्फ्रेंस पेपर, राइट. बट देन उसके बाद तुमको देखना होता है कि ओके, एब्स्ट्रैक्ट तुम पढ़ते हो लाइक शुरू से. सो एब्स्ट्रैक्ट में तुमको देखना है कि ओके, इफ दिस इज द सेम थिंग यू आर थिंकिंग अबाउट. बिकॉज लोग क्या करते हैं, लोगों को प्रॉब्लम नहीं पता होता है, लोग को रिसर्च क्वेश्चन नहीं पता होता है, वो दे जस्ट गो टू द पेपर एंड दे जस्ट रैंडमली रीड इट. बट प्रॉब्लम पहले पता होना चाहिए, थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ब्रॉड डायरेक्शन प्रॉब्लम क्या है. डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि हाँ मुझे किस किस कौन सी मेरी डायरेक्शन है जिसमें मुझे पेपर पढ़ने हैं या यस, वो डायरेक्शन और वो आइडिया, वो क्वेश्चन अगर नहीं पता है तो फिर यू विल जस्ट गो एंड लाइक लुक फॉर रैंडम पेपर्स, तो इससे लाइक स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा. बट नाउ ओके, नाउ यू नो द प्रॉब्लम. अब आप गूगल स्कॉलर पे जाकर के ढेर सारे पेपर्स को सर्च किया. नाउ यू सी लाइक इन ईच पेपर यू बेसिकली अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग कि एब्स्ट्रैक्ट से कि हाउ उन्होंने लाइक अपने प्रॉब्लम को डिफाइन किया कैसे है. क्योंकि हर एक सिंपल प्रॉब्लम को डिफाइन करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं. उन्होंने डिफाइन किया है, उनका मेन आइडिया क्या है. अब उस मेन आइडिया में बहुत सारी चीज़ें होती है कि उन्होंने उस मेन आइडिया मीन्स मेन प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को वो टैकल करने के लिए उन्होंने कुछ अजम्पशंस किए होंगे, राइट. तो वो अजम्पशंस क्या है उनके, लाइक रिसर्चर्स के. अब उस एजम्पशन के बेसिस पे वो लोग एक मेथडोलॉजी डिज़ाइन करते हैं, राइट. अब उस मेथडोलॉजी, उन्होंने वो मेथड क्या फॉलो किया. देयर कुड बी लाइक मल्टीपल मेथड्स. एलएलएम में तो स्पेशली लाइक कंप्यूटर साइंस के जितने भी डीप लर्निंग मेथड्स है, बहुत सारे लोगों ने सब इंटीग्रेट कर रखा है. बट वो सारे बेनिफिट्स, वो सारे मेथड्स के क्या बेनिफिट्स है, हो सकता है देयर कुड बी लाइक अ बेटर मेथड. सो वो उसको सोचना और उन methods के क्या benefits, it's very important. And whenever like people start reading the paper, they don't focus on the result section. So result part मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा important होता है, because result part में आपको ये पता होता है कि उन्होंने उस problem को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से एवेल्यूएशंस को लाइक कंसिडर किया है. अब बहुत सारे एवेल्यूएशन क्राइटेरिया ऑलरेडी लाइक अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन. बट लाइक यू हैव एक्स इनपुट और तुम लाइक वाई इनपुट को प्रेडिक्ट कर रहे हो, बट उस वाई को तुम इवेल्युएट कर कैसे रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो इवेल्युएशन के लिए तुम मेट्रिक्स चूज करो. सो ये सब चीज़ें हैं. तो फिर वो रिसर्च पेपर में देख पाना कि उन्होंने सारे इवेल्यूएशन क्राइटेरिया को कैसे यूज़ किया है. उनके इवेल्यूएशन के जो स्कोर्स होते हैं, सपोज दे आर फाइंडिंग द प्रिसिशन एक्यूरेसी, हो सकता है कि उनका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा लो आया, लाइक 50-55%. सो ये देख पाना कि ये 50-55% क्यों आया. हो सकता था कि like the person who is reading the paper, they can think of a better method to increase the accuracy, right. So ये एक फैक्टर हो गया. now लास्ट में आता है कि तुम उन पेपर्स को रीड करने के लिए कौन कौन से लाइक बेस लाइन्स होते हैं. तो बेस लाइन्स बोले तो जैसे कि हमने मैं एक बेसिक प्रॉब्लम के बारे में सोच रही हूँ. बेस लाइन हो गया कि दे कुड बी लाइक अ प्रीवियस पेपर who have done a similar thing, right. So try to run that code. हो सकता है वो कोड ओपनली अवेलेबल हो, तो एक आपका एक ये बेस लाइन हो गया. तो बेसिकली ये स्टेट ऑफ एक द बेसिकली स्टेट ऑफ द स्टेट ऑफ आर्ट. द आर्ट आपको पता. यस. सो बेसिकली रीडिंग, एक पेपर को रीड करने में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. एंड वंस यू गेट द पैटर्न लाइक ओके, दिस इज द थिंग विच ईच पेपर इज डूइंग, you will be like very efficient in reading the papers. Because at the very starting I used to be like very lazy reading the whole thing. But you don't need to read each and every line. You just go to like main parts, evaluation criteria, what their scores are, what their methodology is, what their problem is, and that will give you like a brief overall idea. Because to save your time, it's very important that you know the basic parts. But then
you read like 3 4 papers, 5 papers, 10 Hmm. papers, you will get a practice, you will get the pattern, like Hmm. okay, on that same particular problem, what are the different methods have been done. Hmm. But papers तो सब read कर लेते हैं, but Hmm. it's very hard to find the gaps. ठीक है. Like, Hmm. so gaps is like one of the most important criteria. आपको gaps like देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, because अगर आपको gaps पता है कि okay, ये नहीं हुआ है इस पेपर में, Hmm. तब फिर आपको, आप अपना एक प्रॉब्लम डिफाइन कर सकते हो. Hmm. सो ये एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्राइटेरियाज है लाइक फॉर Hmm. रीडिंग द पेपर्स. Hmm. सो यस, दैट्स इट. हाँ, मैं जो क्राइटेरिया फॉलो करता हूँ त्रिपाठी इज़ लाइक कि सबसे पहले मैं एब्स्ट्रैक्ट पे जाता हूँ और मतलब एब्स्ट्रैक्ट से पता चलता है कि वो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो मेरी डायरेक्शन से रिलेटेड है कि नहीं है. एक बार मुझे पता चल जाता है, उसके बाद मैं रिज़ल्ट पे जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या-क्या, हाँ, उनका कंक्लूज़न क्या है, क्या आउटपुट्स आए हैं. उसके बाद मैं डायग्राम जो उनके होते हैं, उन्होंने ग्राफ्स दे रखे हैं, प्लॉट्स दे रखे हैं, उनको रीड करने का ट्राई करता हूँ. और उसके बाद जब मुझे वो सारी चीज़ें ठीक लगती हैं, फिर मैं मेथोडोलॉजी फ़ॉलो करता हूँ और फिर मैं पूरा पेपर पढ़ता हूँ. तो अगर कोई मतलब आई थिंक कि ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, रेदर देन आप सीधे स्टार्ट करो एब्स्ट्रैक्ट से और पूरा पेपर पढ़ने लग जाओ, आप बोर फ़ील करोगे. तो आप ये एक स्ट्रैटेजी यस. फ़ॉलो कर सकते हो. हुँ. तो शिवांगी, अभी काफ़ी सारे मॉडल्स रिलीज़ हो गए हैं और उनकी सबकी, चाहे तुम चैट जीपीटी ले लो, क्लॉड ले लो एंथ्रोपिक से, और सबकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो गई है. लेकिन तब भी उन सब में कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ-कुछ इश्यूज़ हैं अभी जो हमारे करंट एलएलएम्स में. तो क्या तुम उसको एक्सप्लेन करना चाहोगे कि हमारे करंट एलएलएम्स में क्या-क्या इश्यूज़ हैं, जो कि तुम्हारी रिसर्च भी उसी से रिलेटेड है? यस. सो लाइक सबसे पहला इशू जो लाइक मेरा रिसर्च है, हुँ. दैट इज़ लाइक हेलुसिनेशन. हुँ. सो हेलुसिनेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एंड लाइक इट्स इनएविटेबल, ये कभी रिमूव नहीं हो सकता. तुम जैसे जैसे मॉडल एडवांस्ड होते जा रहे हैं, वैसे लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज कम्स. हुँ. सो हेलुसिनेशन का मतलब क्या है? लाइक इट मीन्स तुम्हारा जो मॉडल इंफॉर्मेशन दे रहा है, हुँ. वो तुम्हारा मॉडल सही है या नहीं. सो यू डिफरेंशिएट बिटवीन करेक्ट वर्सेस इनकरेक्ट. ओके. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मॉडल, जब भी लाइक व्हेन अ यूजर इज गिविंग अ प्रॉम्प्ट, तो तुम्हारा जो आउटपुट है वो तुम उसको कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वो फॉल्स है या लाइक या अनसपोर्टेड है. हुँ. ओके. सो एलएलएम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी जब ट्रेनिंग हुई थी, तो उनकी ट्रेनिंग होती है कि वो अपने नेक्स्ट वर्ड्स को प्रेडिक्ट करें. हुँ. अब वो क्या होता है, वो जब नेक्स्ट वर्ड्स को प्रेडिक्ट करते हैं, तो फिर वो देयर इज अ प्रोसेस, लाइक जब वो प्रिडिक्शन वाला पार्ट आता है, तो दे प्रेडिक्ट द मोस्ट प्रोबेबल वर्ड. हुँ. तो जिस वो टोकन या वर्ड की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी, वो हुँ. उसको लाइक प्रेडिक्ट करेगा. हुँ. बट यूजुअली इन प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्शंस में बहुत सारे टोकन्स ऐसे आते हैं जिनको मॉडल ये नहीं बता सकता कि इफ इट्स लाइक करेक्ट या हुँ. रॉन्ग. तो you will get a information, you will get a very good nice big output, हुँ. but you don't know whether it's correct or wrong. हुँ. So it's a very big problem. हुँ. And one of the most like big problem जो भी है, people when they like write papers, उनको क्या होता है कि उनको references डालने होते हैं, और उन references में तुमको नहीं पता होता है कि हुँ. कहाँ से इसको लाइक इस सारे बिबटेक सोर्स को तुम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करोगे. हुँ. So the best way is to go to the source of the paper हुँ. and copy paste the BibTeX title. हुँ. But people are like so lazy, like these हुँ. AI models. So they just go and they just आस्क चैट ask जीपीटी. LLM to हुँ. हुँ. टू लाइक गिव द रेफरेंसेस. हुँ. अब जब वो रेफरेंसेस आता है, उसमें क्या होता है, ऐसा पेपर टाइटल देगा जैसे देख के लगेगा कि ओ वाओ, लाइक ये पेपर तो हाँ पब्लिश हुआ था. हुँ. बहुत सारे ऐसे ऑथर्स नेम हुँ. देगा. जैंग एटल इज अ वेरी प्रॉपर नेम, लाइक हुँ. सो जैंग एटल, लाइक सो हुँ. उसका नाम हर पेपर में लाइक ऐसे तो रियलिस्टिक, मे बी ही इज नॉट अ ऑथर ऑफ दैट हुँ. पेपर, बट वो ऐसे करके देगा. कॉन्फ्रेंस नेम भी लाइक कुछ रियलिस्टिक दे हुँ. देगा. बट जैसे ही तुम लाइक उस रेफरेंस को लाइक क्लिक करोगे, व्हेन यू पुट इट इन योर हुँ. डॉक्यूमेंट, और जब उस रेफरेंस को क्लिक करोगे, तुमको दिखेगा कि ओ लाइक वो रेफरेंस था ही नहीं, वो हुँ. एग्जिस्ट ही नहीं करता. हुँ. सो दैट इज व्हाट लाइक मॉडल इज डूइंग. इट ट्राइज टू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड, हुँ. एंड दैट्स व्हाट इज the model doesn't know like if it's correct or wrong, and it's very dangerous. I have also seen the LinkedIn post regarding that कि उसमें LinkedIn post में था कि that person is saying कि Zeng et al.
हर एक पेपर में, मोस्ट ऑफ द पेपर्स में जेंगेटेल मिल रहा है और वो रियलिटी में अवेलेबल नहीं है। हाँ, तो या Yes. दिस इज अ रियल प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग। Yes. Yes, and there are people who have extracted their data. उस डेटा में भी ऐसा डेटा है कि they have made their data of references like सारे papers, like so there are like 100K of citations, and उस citation से लोग इस प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं कि वो citation fake है या रियल है। ओके। So I तो लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एज ए यूज़र तुम जब इंटरेक्ट कर रहे हो मॉडल पे, तुम उस मॉडल पे कितना लाइक कितना कॉन्फिडेंटली तुम बोल सकते हो कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सो इट्स अ वेरी प्रेवलेंट प्रॉब्लम एंड पीपल आर वर्किंग सो मच, इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक राइट नाउ एंड पीपल आर वर्किंग so much. There are like so many sub problems inside hallucination, and this is my research, so I know like बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जो कि आज भी सॉल्व नहीं हुए हैं। सो यस, एंड नाउ लाइक मल्टी मॉडल एआई आ चुका है, एजेंटिक एआई हेलुसिनेशंस आ चुका है। सो इन सारी चीज़ों को लेकर के लोग इनमें लोग प्रॉब्लम्स देख रहे हैं कि इनके हेलुसिनेशंस को कैसे हटा सकते हैं। सेकंड है तुम्हारा शैलो रीजनिंग। शैलो रीजनिंग में तुम्हारा ये होता है कि एज आई सेड लाइक हेलुसिनेशन में प्रिडिक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वर्ड का, राइट? सो एलएलएम्स बहुत अच्छा होता है किसी भी एक सेंटेंस को देखने में कि ओके ये एक पैटर्न है, इस पैटर्न पे तुम्हारा जो सेंटेंस है वो ऐसे लाइक जनरेट होगा, राइट? बट when बट इट डजंट मीन दैट तुम्हारा जो मॉडल है वो ट्रूली लाइक रीजन कर रहा है। रीजन बोले तो तुमने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पूछ लिया चैट जीपीटी को, एंड उस चैट जीपीटी में क्या होता है कि मॉडल बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा अगर वो मॉडल को उस प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा पता होगा। बट अगर नहीं पता है देन द मॉडल हैज़ अ वे दैट स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग में उसको एक स्टेप बाय स्टेप लॉजिक निकालना पड़ेगा, राइट? सो स्टेप बाय स्टेप लॉजिक में क्या होता है कि यू आस्क योर एलएलएम टू सॉल्व अ पजल, राइट? और उस 3-4 स्टेप में अगर स्टेप नंबर 2 भी गलत हो जाए तो फिर तुम्हारा मॉडल आउटपुट गलत हो जाएगा। सो ये एक बहुत ही अनदर लाइक इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम बिकॉज यू डोंट नो कि हाउ how these researchers can actually like predict whether the step number 2 or like step number 3 is like correct or wrong, right? So you need a multi-step verification process. So this reasoning, but yes, uh, there are advanced model like Claude, Opus, Gemini. They are like kind of doing this task, and they have so much developed because especially Claude, because if you're writing the code, they know like how to solve that problem. सो क्लॉड तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है, एंड ओपस लाइक क्लॉड ओपस तो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। हाँ, जेमिनाई है। आई हैव ऑल्सो जस्ट सीन सॉरी। अ पोस्ट लाइक दैट कि अभी रिसेंटली क्लॉड का ओपस रिलीज हुआ है, ओपस मॉडल रिलीज हुआ है, एंड ही दैट मॉडल लिटरली सॉल्व एन ओपन प्रॉब्लम। कि मतलब अभी तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम थी, और उसने क्लॉड ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो आई थिंक कि अभी रीजनिंग के मामले में मॉडल्स काफ़ी अच्छे हो गए हैं। हम्म यस, एंड रीजनिंग अच्छी हो गई है, बट यस एज आई सेड लाइक मॉडल जितना एडवांस हो रहा है, कितना कंसिस्टेंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विच रिलेट्स टू आवर थर्ड प्रॉब्लम, जिसमें कि आता है कि तुम्हारा मॉडल कितना रोबस्ट है या कितना रिलायबल है। मीन्स तुम रीजनिंग तो बहुत अच्छा हो गया, चलो ठीक है, बट येस देयर आर प्रॉब्लम्स कि तुम जितनी बार प्रॉम्प्ट्स को ऑल्टर करोगे या उसके स्ट्रक्चर को चेंज करोगे तो मॉडल का आउटपुट चेंज होगा। सो मॉडल को ये देख पाना कि वो प्रॉम्प्टिंग स्टाइल चेंज करने के बाद भी अगर यू आर आस्किंग द सेम थिंग बट यू आर getting the same kind of answers and the correct information, which is like very much needed because uh, you need a consistent answer, right? So you want to see कि reasoning भी सही हो, correct भी हो, and also you can just रिलाई ऑन also दैट। you can like rely on that particular answer because बहुत सारे बड़े लाइक बड़े एप्लीकेशंस लोग बिल्डअप करते हैं, एंड उस एप्लीकेशंस पे अगर तुम्हारा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर तुम कुछ डेवलप कर रहे हो, ठीक है,
And very good example is like healthcare पे अगर मुझे एक दिक्कत है, हम्म उस एक दिक्कत के तुम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स निकाल दो तो तुमको हम्म LLMs different kind of solutions देगा, which हाँ is like very which a patient हम्म itself like cannot trust, right? हम्म So हेल्थ it's केयर better में to like हेल्थ केयर में एक्यूरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम नहीं चाहते कि एक भी वो पेशेंट को बता पाए कि अगर पेशेंट में वो एक भी पेशेंट को वो मिस कर पाए तो हन मतलब हेल्थ केयर के डोमेन में एक्यूरेसी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ ठीक है। yes. So this three are the main problems, and these एंड problems are like interrelated with each other. So it's very important like multi-step reasoning हो, correct versus incorrect हो, you are तुम्हारा जो मॉडल का आउटपुट है वो कॉन्फिडेंट हो even if your prompt is like changed, and if these three things at a come together, like your model will be like able to answer correctly. So yes, these are like the main एंड ऑल्सो problems. इफ़ वी टॉक अबाउट द रिलायबिलिटी, मैंने मतलब पहले मैं जब चैट जीपीटी यूज़ कर रहा था आई हैव सीन कि मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया तब उसने मुझे कुछ 5 पॉइंट्स दिए, लेकिन मैंने सेम ही प्रॉम्प्ट्स दिया थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके, देन आई एम सीइंग द एग्जैक्टली मतलब एकदम न्यू पॉइंट्स जो कि पिछले वाले से वो नहीं थे। तो हाँ मतलब Mm-hmm. कि मॉडल ऐसा करते हैं एंड दे शुड बी रिलायबल। तो शिवांगी तुमने ये तो बता दिया कि हमारे जो अभी करंट एलएलएम्स हैं उसमें क्या-क्या इश्यूज़ हैं, लेकिन उन सभी को सॉल्व कैसे करना है उसके बारे में ज़रा बताओ? um, yes, so तीन तरीके होते हैं। पहला आर्किटेक्चर लेवल पे होता है हुँ, जिसमें तुम मॉडल के इंटरनल आर्किटेक्चर्स का अगर एक्सेस है तो उस पे जा कर के देखो कि अ, कैसे तुम लाइक मॉडल के आउटपुट को सही कर सकते हो। तो बेसिकली तुम उस आर्किटेक्चर पे जाके चेक करते हो, बहुत सारे एम्बेडिंग बेस्ड मेथड होते हैं तो उस हुँ, पे चेक करते हो कि कैसे यू कैन कैलिब्रेट कि मॉडल का आंसर तुम्हारा लाइक बेटर हो पाए। हाँ, एंड देन फिर आता है तुम्हारी ट्रेनिंग टाइम मेथड्स। सो ट्रेनिंग टाइम मेथड्स में पहला हो गया कि तुम डेटा सेट को कितना अच्छे से क्यूरेट कर रहे हो। हुँ, तो ये लाइक दीज आर द स्टेप्स। सो उस डेटा सेट क्यूरेशन में यू नीड कि तुम्हारे पास एक बहुत ही हाई क्वालिटी हुँ, डेटा हो, हुँ, राइट? सो सो ऑल द डेटा क्लीनिंग, कैसे बैलेंस डेटा बनाना है, हुँ, सो ताकि तुम उसको लाइक फाइन ट्यूनिंग या प्री ट्रेनिंग के टाइम पे लाइक यूज़ कर पाओ। हुँ, एंड देन देयर इज SFT विच इज़ लाइक सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग। सो आपके पास लाइक हाई क्वालिटी डेटा तो आ गया, एंड वो डेटा मान लो लाइक हेल्थ केयर रिलेटेड है, हुँ, सो उसको उस डोमेन स्पेसिफिक में उस डोमेन स्पेसिफिक डेटा पे आपने लाइक अपने मॉडल को लाइक ट्रेन किया। हुँ, सो ये एक टेक्निक है सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग। थर्ड इज आपका RLHF अप्रोच हो गया। हुँ, ये बेसिकली इसमें आप क्या करते हो, ह्यूमन फीडबैक लेते हो ताकि तुम ये बता पाओ, एंड यू यूज़ लाइक अ रिवॉर्ड मैकेनिज्म हुँ, टू टेल कि मॉडल का आउटपुट कितना सही है, या आप मॉडल के बिहेवियर को लाइक कैलिब्रेट करते हो। हुँ, सो उस पर भी बहुत सारे होते हैं, लाइक आप डायरेक्ट प्रेफरेंस ऑप्टिमाइजेशन एक टेक्निक है वो यूज़ करते हो, अलाइनमेंट टेक्निक्स यूज़ करते हो ताकि आप ये देख पाओ कि मॉडल कितना अलाइन कर रहा है यूज़र के इनपुट से या लाइक हुँ, प्रीवियस आउटपुट से, तो आप अलाइनमेंट देखते हो। हुँ, सो दीज आर लाइक द मेथड्स इन ट्रेनिंग टाइम। एंड लास्ट इज द इन्फ्रेंस टाइम। सो इन्फ्रेंस टाइम इज़ अ टाइम जब आप लाइक यूज़र से इंटरेक्ट कर रहे होते हो, एंड यूज़र से मीन you have a model output and you हुँ, have a prompt. ओके, now you don't know like आप इस पे लोग काम कर रहे होते हैं ताकि आप ये बता पाओ कि मॉडल का आउटपुट है इज लाइक करेक्ट या रॉन्ग, लाइक हेलुसिनेशन को लाइक सॉल्व करने के लिए। सो देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। आप चेन ऑफ थॉट रीजनिंग्स होता है। सो चेन ऑफ थॉट में आप क्या करते हो, स्टेप बाय स्टेप लॉजिक बनाते हो। सो प्रॉम्प्ट में ही आप बोलते हो कि गिव मी लाइक अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, तो वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को कैसे सही करना है। सो दिस इज़ लाइक वन मेथड। फिर आपका आता है आउटपुट वैलिडेशन विच इज़ लाइक माई रिसर्च। इस पे आप ये बताते हो कि आपका जो मॉडल का आउटपुट है, हुँ, बिफोर इट जनरेट्स आउटपुट, हुँ, हाउ कैन यू से कि उसके पहले वाला जो प्रोसेस है इन्फरेंस टाइम में आपने ऐसे मेथड को डेवलप किया कि आपका जो मॉडल का आउटपुट है वो बेटर प्रेडिक्ट हो, ओके, rather देन। सो इफ
इफ यू हैव लाइक अ नॉर्मल मेथड जिसमें कि आपने कुछ भी नहीं किया है एंड आपके पास एक मॉडल आउटपुट है, हाउ यू कैन मेक दैट पर्टिकुलर मॉडल आउटपुट बेटर. हम्म, So this is like one method. Another thing which I forgot to tell you during like the training time, which हम्म, was the uncertainty like calibration. So ट्रेनिंग टाइम पे आपके साथ ये होता है कि मॉडल को कुछ भी करके, मैंने जैसे कि अभी तक बोला कि वो नेक्स्ट टोकन्स को प्रेडिक्ट करता है. हम्म, सो नेक्स्ट टोकन्स को प्रेडिक्ट करने के लिए भी मॉडल कई बार हेलुसिनेट करता है, या मॉडल अनसर्टेन रहता है या ओवर कॉन्फिडेंट हो हम्म, जाता है. सो वो अनसर्टेनिटी मॉडल को पता नहीं होता कि मॉडल इज अनसर्टेन और लाइक सर्टेन इन दैट टर्म. मॉडल हमेशा ही सर्टेन होता है बिकॉज इट इज गिविंग यू लाइक अ प्रोबेबिलिटी ऑफ द नेक्स्ट टोकन, हम्म, राइट. सो मॉडल को ये ट्रेन करना कि मॉडल को पता ही नहीं है, सो मॉडल शुड आंसर इंस्टेड ऑफ गिविंग लाइक एक्स वाई जेड इंफॉर्मेशन ऑलवेज. मॉडल शुड नो कि he don't know that answer. Like I don't हम्म, know is like the one response which a model should learn. Because आप चैट जीपीटी एक ऐसा मॉडल है या कोई भी मॉडल जो कि बहुत ही एक हेवी ट्रेनिंग डेटा पे लाइक हम्म, बना है. बहुत देयर आर लाइक मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डेटा, बट उस मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डेटा में मॉडल कहीं ना कुछ लाइक प्रेडिक्ट करता है. हाँ, मॉडल बट आपको ये मॉडल कभी भी ये नहीं बोलता कि मुझे ये चीज़ नहीं पता है, उसके पास हमेशा आप कुछ भी पूछ लो, उसके पास मोस्टली हमेशा ये आंसर यस. रहता है। Yeah, so even after it like scans like thousands of documents, हुँ, it should say like, हुँ, okay, हुँ, I haven't found this answer, so I don't know. You need to check with a reliable source. हुँ, So this is a kind of response which a model should give. But yes, this is a one most mm, like this is a method which people are using, like how you can predict whether your answer is uncertain. हुँ। And this is like the latest research people are like following. And yes, for that people are using multimodality like audio based data, video based data, and also like the agentic AI system. And all of these methods are now like used to solve this problem in LLMs. तो शिवांगी, तुमने हमें इश्यूज़ बता दिए कि आजकल के करंट एलएलएम में क्या इश्यूज़ हैं, तुमने उनको कैसे सॉल्व करना है ये भी बता दिया, लेकिन हमें ये भी बताओ कि उनको इवैल्यूएट कैसे करते हैं। लेट्स सपोज़ कि तुम्हारे पास कोई मॉडल है और तुमने वो सारी स्ट्रैटेजीज़ लगा के हेलुसिनेट को कम कर दिया है, लेकिन अब हम उसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे? हमें पता कैसे चलेगा कि अब हमारा मॉडल जो है हेलुसिनेट नहीं कर रहा है? ओके, सो बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, मतलब हुँ, जैसे कि मॉडल आउटपुट है. मैंने 3 इश्यूज बताए कि हुँ, शैलो रीजनिंग हो गया, हेलुसिनेशन हो गया। करेक्ट करेक्ट वर्सेस इनकरेक्ट हो गया, रिलायबिलिटी हो गया. हुँ, बट इन सबको लाइक सॉल्व करने के लिए इवैल्यूएशन क्राइटेरिया जो होता है, इन सबका अपना सबके अपने मेट्रिक्स होते हैं जो कि हुँ, अवेलेबल है लाइक गूगल पे डायरेक्ट. हुँ, और बहुत सारे बेंचमार्क्स भी लाइक डेवलप्ड है. तो हुँ, ऐसा होता है कि कोई हमारे पास मॉडल आउटपुट है, हाँ, राइट. मॉडल आउटपुट को मुझे ये बताना है कि करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है. हुँ, सो इस फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी फेमस हिस्टोरिकल फिगर, ठीक है, हुँ, एंड आई से कि ताजमहल वॉज बिल्ड बाय शाहजहां. हुँ, But just an example, I know like model will not do this, but हुँ, if model says like Taj Mahal was built by हुँ, Narendra Modi, हुँ, like, so this is a wrong statement, right? हुँ, But we know the ground truth. हुँ, So if we have a data set where you already have a ground truth, हुँ, and you need to evaluate whether your predicted answer, जो आपके मॉडल ने प्रेडिक्ट किया और आपके पास जो ग्राउंड ट्रूथ अवेलेबल था, आपने कोई हुँ, डेटा यूज़ किया होगा, राइट. हुँ, कोई भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको एक डेटा की नीड होती है. हुँ, उस डेटा का ग्राउंड ट्रूथ होना भी ज़रूरी है. हुँ, तो आपने इवैल्यूएट किया आपके प्रेडिक्टेड आंसर और ग्राउंड ट्रूथ में और देखा कि वो कितना फैक्चुअली करेक्ट है. तो हुँ, उसके लिए 2 इवैल्यूएशन क्राइटेरिया सबसे प्रोमिनेंट है जो कि मैंने भी यूज़ किया है. फर्स्ट हुँ, वन इज फैक्ट सीसी मॉडल. ओके, सो फैक्ट सीसी मॉडल आपका बताएगा कि आपका जो इट गिव्स लाइक अ स्कोर हुँ, बिटवीन 0 to 1. एंड ये एक प्री ट्रेन्ड मॉडल है ओके, और ऑलरेडी हगिंग फेस लाइक मॉडल है और अवेलेबल है ऑनलाइन, ओपन सोर्स है, एंड एनीबडी कैन यूज इट. ओके, And you can tell whether your predicted output is like correct or like incorrect. हुँ, So whenever like I was using it, it was giving me like a
prediction whether the model predicted a correct answer or like incorrect. But there are some instances when your pre-trained model will not be able to predict whether आपका आउटपुट सही था या गलत था. इवन दो आपका मॉडल सही आ जाए तो हो सकता है कि आपका जो फैक्ट सीसी मॉडल है वो उसको लाइक इनकरेक्ट बताए. ओके. Like, so for that, जस्ट human evaluation is also जस्ट like वन डाउट very शिवांगी, important. कि जो तुम्हारा फैक्ट सीसी मॉडल है उसमें तुम ग्राउंड ट्रूथ और प्रिडिक्शन दोनों को पास कराते हो या कैसे वर्क करता है? सो फैक्ट मॉडल में एक और चीज़ है कि आपके जो इनपुट है ये मॉडल इज़ वन लाइक फैक्ट इज़ अ प्री ट्रेन्ड मॉडल एंड एक ये वीक सुपरवाइज्ड मॉडल है. एंड इन दिस मॉडल आप क्या करते हो, आपके मॉडल ने तो आंसर प्रिडिक्ट कर दिया है बट आपके पास एक ग्राउंड ट्रुथ भी था, राइट? सो उस ग्राउंड ट्रुथ इन्फॉर्मेशन विच इज़ अ करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड योर प्रिडिक्टेड आंसर, आप इन दो इन्फॉर्मेशन को पास करोगे एंड इन दो आंसर्स को आप लाइक कंपेयर कर सकते हो एंड यू कैन सी वेदर योर आंसर इज करेक्ट और लाइक इनकरेक्ट. Sure. And also, if I remember in my experiments, it also gives me like a confidence score, confidence that my particular label of predicting it correct was how much confident. So it will give me like a score of 0.97 or 0.98. So it will just give me like a confidence score. And then again, coming to like the second point, we have other metrics criteria. So second one, we have semantic similarity metrics. So semantic means okay, you predicted the word, right? So as I said, like there are issues when you change the prompt, but you get a model answer. So to check the reliability, like to check if your model answer has the same meaning with respect to your ground truth, so it can change the like overall structure. एक sentence है, हो सकता है उसके कुछ words alter हो जाए, but it concludes to the same meaning. So it comes to like your कि आपके वो words का जो cosine similarity है वो कितना पास है, राइट? सो कोसाइन सिमिलैरिटी में आप क्या करते हो, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालते हो. सो वो एंगल जो है वो कितना लाइक क्लोज है ये मेजर करना, इट्स वेरी it is also like one of the criteria when you evaluate the system. Second is your embedding based method. Embedding means you use the embedding based method. Like embeddings could be different, but it represents the same meaning. So those embeddings कितने ज़्यादा क्लोज हैं ये भी एक मेजरमेंट है. थर्ड वन इज बर्ट स्कोर. बर्ट इज लाइक क्लासिफिकेशन. बर्ट इज अ मॉडल विच इज यूज्ड फॉर अ क्लासिफिकेशन टास्क. सो ये विल लाइक क्लासिफाई whether your words were like actually close or like they were overlapping. So this is like the third metric. So these are like the very famous metrics. The third one is lexical similarity. So in lexical similarity, what happens is you have a model output, but you get like hundreds or like 200s of token. So you need to see how much of the overlap is there with respect to the ground truth. So overlap I'm talking about in terms of tokens. So if I say the capital of France is like Paris, and the incorrect information is like the capital of France is Berlin. So both we have like the correct. So if Berlin is replaced with France, like sorry, Paris, then you need to measure that how much of the tokens were like actually replaced. और there would be like instances जब tokens insert भी होता है. So आपके token का length भी बढ़ सकता है, तो token कितना बढ़ा, या आपके tokens में कुछ हो सकते हैं words delete हो गए. आपका 4 tokens का like एक sentence था, it could be made to like 3 tokens. So ये insertion, deletion or like substitution, this comes to like Levenstein distance, and this metric is a very important metric where you compute if to how much of the edits were actually made in a particular sentence. And second one is the F1 overlap. Like in F1 overlap, it also like tells you like the overlap between the two text, like the model output and the reference text. And third one is your exact metrics. So
Exact metric is also like a very automated evaluation metric where you use this is also like a criteria where you try to find out if there is an overlap. But all of these three performs differently, and they are performed for different tasks. And based on the problem and based on the task, you need to check which evaluation criteria fits best for your results, like, and you need to see which is the so choosing the best evaluation criteria is also like an important task for any problem or like research. थैंक यू शिवांगी फॉर गिविंग ऑल द आंसर्स। अगर अभी इस पॉडकास्ट को कोई स्टूडेंट देख रहा है जो कि एक एआई रिसर्च में जाना चाहता है, तो उसको तुम क्या एडवाइस देना चाहोगी? um like yes, I know like there are so many people जो कि इस रिसर्च में जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इस रिसर्च में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल हु आर सब इंटीग्रेटिंग एआई. सब जाना चाहते हैं इसी डोमेन में। Yes. So, but to make it more meaningful, I think एक स्टूडेंट को या किसी भी एक रिसर्चर को दे शुड फोकस ऑन कि प्रॉब्लम क्या है rather than just learning the tools. So even if you learn like LangChain पढ़ लिया, RAG पढ़ लिया, but still you need to understand कि प्रॉब्लम क्या है. अब आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज को यूज़ करना आता है या बहुत सारे टूल्स को यूज़ हगिंग फेस यूज़ करना आता है, LangChain यूज़ करना आता है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर एक रिसर्च पेपर में क्या क्या लाइक डे टू डे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. एंड इवेल्यूएशन मेथड, एज आई सेड प्रीवियसली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो आई वुड से कि मैथमेटिक्स के फंडल्स और मशीन लर्निंग और प्रोग्रामिंग के जो फंडामेंटल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए. बिकॉज हर एक पेपर को अगर कोई रीड करेगा तो सिर्फ एलएलएम इंटीग्रेट करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको डीप लर्निंग का आर्किटेक्चर या मशीन लर्निंग का फ्रेमवर्क्स बहुत अच्छे से पता हो. सो एज आई सेड कि हेलुसिनेशन में आप नेक्स्ट वर्ड्स के प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट कर रहे हो. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स या ऑप्टिमाइजेशन के टेक्निक्स, एंड हाउ डू यू लर्न लाइक as the like model progresses, like how do you learn the tokens. These are very important to learn uh, like in this modern AI system. And then like yes, people are integrating agentic AI, multimodality. So it's very important that you focus on the basic parts, because if you directly jump to this LLMs and VLMs, and if you just read the papers, you will see like oh, people are because the methods they are using some optimization methods or some probability method. How will you understand that those methods work? You know, okay, it is just predicting the next word, but you need to focus on the basics. Thirdly, as I said, like सिर्फ ट्रेंड्स को फॉलो मत करो, मीनिंगफुल रिसर्च प्रॉब्लम्स को पकड़ो. एआई बहुत ज़्यादा क्विकली मूव कर रहा है. एंड फॉर एग्जांपल इन माय रिसर्च इज़ लाइक हेलुसिनेशन. सो हेलुसिनेशन में मैं ये बता रही हूँ कि मॉडल कितना करेक्ट है या इनकरेक्ट है. सो लाइक ब्रॉडली आई वुड से आई एम जस्ट फोकसिंग कि मॉडल कितना रिलायबल हो सकता है. सो एंड दीज इश्यूज actually directly affect whether people should trust the AI outputs or not. So this is a very huge problem, and there are other problems which exist. People should learn what are the trending problems and focus on that, and then start learning the tools and then build the fundamentals. So this is it. Like just go on with the research. या आई डू एग्री विद योर पॉइंट्स कि आजकल क्या लोग कर रहे हैं कि एलएलएम की एपीआई यूज़ करके सीधे रैक पे चले गए, सीधे एजेंटिक एआई पे चले गए. लेकिन फाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है मशीन लर्निंग की, डीप लर्निंग की. उसके बाद फिर जो एलएलएम का आपका बेसिक यूनिट है ट्रांसफार्मर की, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप एलएलएम को बेटर समझ पाओ कि वो जो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट आ रहा है, नेक्स्ट वर्ड जो प्रिडिक्शन है वो आखिर में हो कैसे रहा है. अगर आप वो कर पाओगे तो आई थिंक कि आप बेटर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे और गैप अच्छे से पहचान पाओगे. तो थैंक यू वेरी मच शिवांगी फॉर लाइक एक्सेप्टिंग द इनवाइट
एंड आई थिंक कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद काफ़ी लोगों को काफ़ी वैल्यू ऐड होगी। मुझे तुमसे बात करने के बाद काफ़ी वैल्यू ऐड हुई है। तो ठीक है, थैंक यू।